हेलो बच्चों, आज हम लोग करेंगे आर डी शर्मा मैथ सॉल्यूशंस के अंदर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो बच्चों चैप्टर आज हम लोग थर्ड स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.1 से। तो हम लोगों ने आर डी शर्मा जो है 2025 एंड 26 के एडिशन की बुक मंगवाई है, तो आज हम लोग इस बुक से करेंगे जो हमारी 25-26 की है। तो इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 3.1 के अंदर। तो पहला क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चंस है। अकेला वेंट टू अ फेयर इन आवर विलेज। तो अकेला जो है वो एक फेयर में गई विलेज के अंदर। शी वांटेड टू एंजॉय राइड्स ऑन द जायंट व्हील एंड प्ले हुपला। ठीक है, तो ये एंजॉय करना चाहती है जायंट व्हील को, और एक प्ले है हुपला जिसको हम कहते हैं यहाँ पर। और द नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड हुपला इज हाफ द नंबर ऑफ राइड्स शी हैड ऑन द जायंट व्हील। तो गलत ही नंबर ऑफ टाइम्स जो वो हुपला पे खेली है वो हाफ है जितना वो जॉइंट व्हील पे खेली है। ठीक है, ईच राइड कॉस्ट ₹5 और हर एक राइड जो है वो ₹3 हुई है, यानी कि जो राइड उसने जॉइंट व्हील पे ली है वो ₹3 एक राइड के हैं। एंड अ गेम ऑफ हुपला कॉस्ट ₹4 और 4 जो है एक गेम के हुपला के उसके 4 पे ले रहे हैं। इफ शी स्पेंड ₹20 इन द फेयर, अगर ओवरऑल उसने टोटल ₹20 अपने मेले में खर्च किए हैं। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो आपको दो तरह से इसकी सिचुएशन को दिखाना है, रिप्रेजेंट करना है, एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली। तो देखते हैं बच्चों, इसके अंदर हम लोग पहले सॉल्यूशन इसका देखते हैं। मान लेते हैं बच्चों कि लेट द नंबर ऑफ राइड्स अकेला हेड ऑन द जॉइंट व्हील। तो जॉइंट व्हील पे मान के चलते हैं कि उसकी नंबर ऑफ राइड्स जो है वो x है। ठीक है, एंड हुपला जो है मान लीजिए उसने y नंबर टाइम्स खेली, एंड हुपला भी y टाइम्स। ठीक है, तो इतने नंबर ऑफ टाइम्स मान लेते हैं हुपला ने। अब देखिए जैसे क्वेश्चन दिया हुआ उस हिसाब से हम पेयर ऑफ इक्वेशन बनाना चाहे इसकी, तो उसमें उसने कहा है कि यहाँ पर द नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड हुपला, तो यानी हुपला वो खेली है y इज, यानी इज हाफ द नंबर ऑफ राइड शी हैड ऑन द जॉइंट व्हील। तो जो हुपला पे खेली वो आधा है किससे, जो वो जॉइंट व्हील पे खेली है। तो जॉइंट व्हील पे हमने कितना रखा है यहाँ पे इसको x, तो y जो है वो कितना हो गया, हाफ ऑफ x हो गया। ठीक है, तो हमारी एक इक्वेशन फॉर्म हो गई है y इज इक्वल टू x/2, या फिर इसको आप मान लीजिए कि x इज इक्वल टू 2y, और आगे देख लेंगे इसको, तो ये हो जाएगा x - 2y इज इक्वल टू 0। तो बच्चों फर्स्ट इक्वेशन हमारी फॉर्म हो गई। तो बच्चों क्योंकि ये टू वेरिएबल्स के अंदर, इसलिए हमें यहाँ पर एक x और एक y दोनों लेने पड़ेंगे, अलग अलग दोनों की वैल्यू लेगी यहाँ पर। और बच्चों देखिए यहाँ पर एक चीज ने बताया कि ईच राइड कॉस्ट 3, तो जॉइंट व्हील की जो है ₹3 कॉस्ट है एक की। तो टोटल उसने कितनी जॉइंट व्हील करी है, नंबर ऑफ टाइम्स x बार वो उसे राइड ली है। तो ये सेकंड सिचुएशन हम देखें तो अगर x ₹3 की एक कॉस्ट है, ठीक है, ₹3 की एक राइड है, तो x राइड कितने की हो गई, 3x की। ठीक है, और हुपला का जो गेम है वो एक गेम जो है ₹4 का है, तो टोटल y टाइम्स उसने गेम खेला है, तो कितना हो जाएगा, 3y हो जाएगा। और इसका टोटल जो है, यानी कि दोनों ये वैल्यूज हो गई इसकी, दोनों टोटल कॉस्ट हो गई, और ये किसके बराबर है, ₹20 के, तो इसको 20 के बराबर रख देंगे ऐसे। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन क्रिएट हो गई। ठीक है, अब बच्चों इसको रिप्रेजेंट करने के लिए इस इक्वेशन को ग्राफिकली हमको एटलीस्ट 2 सॉल्यूशन चाहिए, 1 and 2, 1 and 2 से। तो फ्रॉम इक्वेशन से देखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी हैव x - 2y इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू 2y। तो मान लीजिए बच्चों का हम y को 0 रख लें, ठीक है, देन x कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू, y को हम 0 रख लेंगे तो 2 × y, 2 × 0 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 0 हो जाएगी। और जब हम वैन y को ले लेगा 2, तो देन x कितना हो जाएगा, y को हम 2 ले लेंगे तो 2 × 2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यू को, 2 × 2 4 हो जाएगा, तो x कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा।
ठीक है, तो इस तरीके से हमें एक सॉल्यूशन और दो सॉल्यूशन मिल गए यहाँ पर। तो थर्स टू सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन, अगर हम देखें x माइनस 2y जो हमने भी निकाला है, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, अगर हम इस तरीके से एक टेबल बना लें, इसको x मान लें, इसको y मान लें, तो जब x को हम 0 मान रहे हैं तो y की हमारा कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। y को हम 2 मान, x को हम 4 मान लें तो हमारा y कितना आ रहा है, 2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बच्चों। अब इक्वेशन सेकंड में देखते हैं, इन इक्वेशन सेकंड से तो बच्चों ये इक्वेशन सेकंड है हमारे पास, वो क्या है, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20 माना हमने। ये बच्चों यहाँ पे 4 रुपीज था तो यहाँ पे 4 आएगा। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20 था, तो यानी कि x को अकेला को ले तो 20 इधर आ गया, माइनस का 4y इधर आ गया और 3 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम कोई भी एक वैल्यू रख लेते हैं, यहाँ पर हम लोग x की कोई मान लेते हैं, तो यह मान के चले, यहाँ लिख लेते हैं when y इज इक्वल टू 5 मान लिया अगर हम मान लीजिए, तो हमारा वी हैव, तो बच्चों इसमें करना है कि आपको जैसे ही x की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है तो x इज इक्वल टू 20 माइनस 4 इंटू वाई की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे 5 की जगह पर और 3 हो जाएगा हमारा। तो x इज इक्वल टू 20 माइनस 20 अपॉन 3, इट्स मीन 0 अपॉन 3 दैट इज 0। ठीक है, तो हमारा ये हो गया, तो हमारा x कितना हो गया, वी हैव x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब मान लीजिए कि हम मान लें कि y इज इक्वल टू 2 मान लें एक मिनट के लिए, तो वी हैव, तो x इज इक्वल टू 20 माइनस 4 इंटू वाई की जगह पे 2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे अपॉन 3, तो कितना हो गया बच्चों, 20 माइनस 6 अपॉन 3। ठीक है, 20 माइनस 8, ठीक है, ये कितना हो गया हमारा 12 अपॉन 3। तो 12 अपॉन 3 मतलब है कि 4 हो जाएगा। इसका मतलब अगर y की वैल्यू को हम 2 रखते हैं तो हमारा x की वैल्यू कितनी आ रही है, 4 आ रही है। ठीक है, तो इसके हमारे पास सॉल्यूशन क्या हो गया, थर्स टू सॉल्यूशंस क्या होगा इसके, थर्स जैसे इसका लिखा है बच्चों वैसे लिखना है, थर्स टू सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन कौन सा, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 2 का क्या 20 का क्या रखेंगे, टेबल बना लेते हैं, कैसे बनी थी हमारी, y का 5 था तुम्हारा, इसका 0 आ रहा था, y का 2 रखा तो x आ रहा था हमारा 4। ठीक है, ये हो गई। अब बच्चों इसको हमें प्लॉट करना है ग्राफ पेपर के ऊपर, तो ग्राफ पेपर के अंदर रफली आपको ड्रॉ करके यहाँ पे दिखा देते हैं, आप वैसे इसको ड्रॉ कर लीजिएगा। तो बच्चों रफली के अंदर क्या बनेगा देखिए आप, ऐसे कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे, ये हमारा x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस है, ये वाले ये हमारा ओरिजिन है, इसको हम 1 2 3 4 इस तरह से मान लें अगर, और ये माइनस के अंदर आएगा, इट्स अ नंबर लाइन है। नीचे वाले फिर हमारे क्या हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, ऊपर वाला फिर हमारा पॉजिटिव का 1 हो जाएगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इक्वेशन ये वाली इक्वेशन ले ले, x माइनस 2y की, तो x 0 है तो y 0 है, इट्स मीन x 0 और y 0 की आ गया हमारे पास कोऑर्डिनेट हमारा 0 0 वाला, और फिर हमारे पास है 4 2, यानी x 4 है तो y कितना है 2, तो x अगर हमारा 4 है तो y कितना हो गया 2, तो 4 और 2 यहाँ पे नियरली यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, 4 2 ये हो गया। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो हमारी एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से बन जाएगी, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन जो हमने बनाई है, टू सॉल्यूशंस बनाई है, 0 5, तो 0 है अगर x तो y कितना था 5, तो यानी 0 ये हो गया, तो 5 हमारा हो गया ये, तो ये हो गया हमारा 0 5, और फिर हमारा 4 एंड 2,
ये नहीं, एक्स हमारा 4 है तो वाई कितना है हमारा 2, तो 4 2 बच्चों हमारा ये वाला पॉइंट हो गया 4 2 वाला। तो इसमें हमको अब ये लाइनें खींचनी पड़ेगी लाइक दिस। तो बच्चों ये हमने ग्राफिकली इसको हमने शो कर दिया। तो हमने क्या देखा कि टू लाइन्स जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ये हमारी इक्वेशन, ये मान लीजिए इसको ये हो गया हमारा x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, और ये वाली कौन सी थी हमारी 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। ठीक है, ये हो गई। और ये दोनों लाइन्स जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है कहाँ पे, 4 और 2 पर। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, here the two lines representing, ये बच्चों में आपको एक में लिखवा रहा हूँ, आगे के अंदर आप इसी टाइप से लिखिएगा, वैल्यूज बदल जाएंगे। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड intersect each other at the point 4 2। ये कोऑर्डिनेट पॉइंट्स है हमारे 4 2 के अंदर दोनों की वैल्यू आएगी। तो जो क्या है, विच इज है यूनिक, तो ये यूनिक है, हेंस x इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, y इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो आई थिंक बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन क्लियर हो गया किस तरीके से करता है। अब हम लोग देखते हैं बच्चों सेकंड वाला। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, आफ्ताब tells his daughter 7 years ago I was 7 times as old as you were then। तो इसको नेक्स्ट पेज पे ही कर लेंगे। सॉल्यूशन 2। तो आफ्ताब अपनी डॉटर से क्या रहा है, 7 years ago I was 7 times as old as you were then, कि 7 साल पहले मैं तुमसे, जितनी मेरी उम्र थी 7 years ago, मैं तुमसे 7 टाइम्स जो है बड़ा था। ऑल्सो 3 years from now, वो कह रहा है अब 3 साल के बाद I shall be 3 times as old as you will be, वो कह रहा है आज से 3 साल के बाद तुम्हारी जितनी उम्र होगी और तुम्हारी जितनी उम्र होगी उसका मैं 3 टाइम्स बड़ा होऊंगा। ठीक है, इज नॉट दिस इंटरेस्टिंग, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो हमको दोनों तरीके से इसको शो करना है। तो बच्चों देखते हैं इसकी इक्वेशन कैसे बनती है। तो मान लेते हैं कि लेट आफ्ताब की प्रेजेंट, लेट आफ्ताब की प्रेजेंट एज मान लेते हैं भी x एंड हिज डॉटर्स एज भी y years। ठीक है बच्चों, उसने कहा क्या है 7 years अगो, तो हम पहले 7 years के पीछे को जाएंगे, 7 साल पीछे। तो 7 years अगो पहले जो आफ्ताब की एज क्या होगी, आफ्ताब एज वॉज x माइनस 7 years होगी, क्योंकि अभी अगर x years है तो 7 साल पहले उसकी अब कितनी एज होगी, x माइनस 7 years। इसके साथ उसकी डॉटर की भी एज उतनी ही 7 साल ही पीछे होगी, एंड डॉटर्स एज वाज y माइनस 7 years। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है कि 7 साल पहले I was 7 टाइम्स, तो कौन, आफ्ताब, यानी आफ्ताब जो है वो 7 टाइम्स बड़ा था अपनी डॉटर्स की एज का। तो डॉटर की एज कितनी है, y माइनस 7, तो उसका 7 टाइम्स वो बड़ा था, कौन, आफ्ताब। तो आफ्ताब की एज कहाँ पर है, यहाँ पर। ठीक है, आफ्ताब की एज जो है वो अपनी बेटी से 7 गुना या 7 टाइम्स ज़्यादा थी, या 7 टाइम्स थी उसके। तो उसको हम सॉल्व करें यहाँ पे, तो x माइनस 7 इज इक्वल टू 7 माइनस 49, क्योंकि इसको हम लोग खोल लेंगे। अब x माइनस 7 को इधर ले आते हैं, माइनस 7 माइनस का 49 है, यहाँ पे आके प्लस का 49 हो गया, इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0। तो पहली क्वेश्चन तो बच्चों ये तैयार हो गई। अब वो करें 3 years I shall be 3 times also 3 years from now। तो आफ्टर 3 years क्या होगा,
आफ्टर 3 years आफ्ताब एज विल बी, भाई अभी x है तो 3 साल के बाद कितनी हो जाएगी, x प्लस 3 years, और साथ में इसकी डॉटर्स की एज भी कितनी हो जाएगी, वो भी 3 साल ज़्यादा हो जाएगी, y प्लस 3 years। तो वो क्या कह रहा है, 3 years फ्रॉम नाउ आई शैल बी, कौन, आफ्ताब। तो आफ्ताब की एज पहले लिख लिया यहाँ पे, आफ्ताब विल बी यानी इज इक्वल टू 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी, तो 3 times हो जाएगी जितनी तुम्हारी 3 साल के बाद एज होगी। तो हमारी सेकेंड इक्वेशन तैयार हो जाएगी। क्या लिखेंगे, x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस, दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 आ जाएगा, x माइनस 3y प्लस 3 माइनस 9 इज इक्वल टू 0, therefore x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये बच्चों हमारी सेकेंड इक्वेशन तैयार हो गई। ठीक है, तो इसको हम ये इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड तो अलजेब्रिकली हमने रिप्रेजेंट कर दी यहाँ पे। ठीक है, therefore इक्वेशन 1 and 2 represent the situation algebraically अब हम लोग करेंगे ग्राफिकली के अंदर। ठीक है, तो ग्राफिकली क्या करेंगे हम लोग, एटलीस्ट हमको 2 सॉल्यूशंस चाहिए इसके लिए, क्योंकि हमको इसी तरह से एक ग्राफ बनाना है ग्राफिकली में, तो 2 सॉल्यूशंस होंगे तभी स्ट्रेट लाइन एक बन पाएगी। और फिर देखते हैं, तो पहली इक्वेशन उठा लेते हैं, फर्स्ट वाली इक्वेशन। फर्स्ट हमारे पास क्या है, x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो जब y बनानी हो तो y कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू देखनी है यहाँ पे हमने, तो हम ये ऐसे हो जाएगा 7y को उधर दिया 1 मिनट के लिए, यहाँ पे कितना आ जाएगा x प्लस 42, और अकेला y रखना है तो x प्लस 42 अपॉन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 7 नीचे आ जाएगा, तो y की वैल्यू हो जाएगी। तो हम मान के चलते हैं व्हेन x इज इक्वल टू माइनस 7 मानते हैं। ठीक है, अगर x की वैल्यू माइनस 7 रख लेते हैं तो क्या होगा यहाँ पर, ये देखिए ध्यान से, इसी इक्वेशन को लिए जाते हैं हम लोग, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x की वैल्यू माइनस 7 आ जाएगी प्लस 42 अपॉन 7। ठीक है, इसको थोड़ा सा अलग कर लेते हैं सेपरेट, तो 42 में से 7 का हमारा 35 बचा, 35 अपॉन 7 यानी कि 5 आ जाएगा हमारा। और जब हम करें कि व्हेन x इज इक्वल टू, क्योंकि हमने 2 एटलीस्ट लेने हैं, x इज इक्वल टू 0 ले लेंगे तो y कितना हो जाएगा, x की जगह पे 0 रख देंगे प्लस 42 अपॉन 7, तो 42 अपॉन 7 डिवाइड कर देंगे 42 को 7 से, तो वी गेट 6। तो यहाँ पे देखा जाए तो हमारे लिए टेबल्स कैसी बन जाएगी, x और y, x हमने माइनस 7 लिया तो y कितना आ गया था हमारा 5 था, और x 0 है तो हमारा y कितना आ जाएगा 6। ठीक है, तो पहले के बच्चों ने सॉल्यूशन देख लिया इसके, और हम देखते हैं नेक्स्ट के। तो नेक्स्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट के लिए हम लोग आ जाते हैं सेकंड पेज पे। तो बच्चों दूसरी जो इक्वेशन थी हमने भी क्या लिखी थी यहाँ पर, x माइनस 3y माइनस 6, इक्वेशन सेकेंड, x माइनस 3y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा हमारा। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए हम लोग y को सब्जेक्ट बना लेते हैं यहाँ पे हम लोग, कि y के लिए क्या हो सकता है यहाँ पे, ये देखिए ये 3y है, इसको हम इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, x माइनस 6 इज इक्वल टू 3y, दैट इज y इज इक्वल टू x माइनस 6 अपॉन 3। ठीक है, तो हम अब मान लें, अगर हम x को मान लेते हैं 6, तो हमारी y की वैल्यू क्या आएगी, x की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ 6 को, 6 माइनस 6 अपॉन 3, वी गेट 0। ठीक है, तो y कितना हो गया हमारा 0 हो गया, वी हैव y इज इक्वल टू 0। और अगर हम x की वैल्यू को 3 रख लें तो y इज इक्वल टू 3 माइनस 6 अपॉन 3 हो जाएगा, इट्स माइनस 3 अपॉन 3, दैट इज y की वैल्यू हो गई -1।
ठीक है। और एक और देना चाहें x इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 माइनस 6/3, तो माइनस 6/3 होके माइनस का 2 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे 3 निकाल ली। तो थर्स 3 सॉल्यूशंस क्या आ गई हमारी, ऑफ इक्वेशन x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 आर। तो इसकी भी यहाँ पे टेबल देख लेते हैं। x की वैल्यू 6 थी तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 3 थी तो y की वैल्यू -1, x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू -2। तो इस तरीके से हम लोग अब ग्राफिकली भी इसको रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, plotted in graph as below। तो अगर मैं रफली फिर से ड्रॉ कर दूं यहाँ पर, x एक्सिस हो गया, y एक्सिस हो गया, 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4, y के अंदर -1 -2 -3 -4, और यहाँ पे हमारा 1 2 3 4। तो बच्चों बिल्कुल एक्यूरेट तो नहीं होगा, लेकिन हम इसमें रफली का आइडिया लगा के चलेंगे। तो पहले वाला जो था हमारा कितना था, -7 के साथ 5 था, ठीक है, x के साथ -7 और ऑर्डिनेट 5। तो -7 हमारा कहाँ जाएगा, -7 समवेयर यहाँ पर आएगा, -7 एंड y का 5। तो y के 5 के लिए भी हमको जो है थोड़ा सा ऊपर यहाँ ये 5 मान ले तो समवेयर यहाँ पर आएगा ये। तो -7 एंड 5 में यहाँ पे लिख देता हूँ। ये हो गया हमारा एक पॉइंट। दूसरा है 0 पे 6, तो y अगर 0 है तो ये कितना है हमारा 6, ठीक है। तो इस समवेयर वो मान लीजिए यहाँ आएगा, थोड़ा ऊपर चला गया, यहाँ पे 0 ही आ गया, ठीक है। तो ये हल्का सा जो है इस तरीके से ऐसे जाएगी लाइन, ये देखिए समवेयर समवॉट लाइक दिस, ऐसे जाएगी। तो ये कौन सा प्लॉट करा है, x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0। सेकेंड देखते हैं, सेकेंड हमने यहाँ निकाला है 6 के साथ 0, ये 6 है, ये 6 है तो 0 यहीं पर आएगा, 6 0। उसके बाद 3 और -1, 3 के साथ -1, ये समवेयर यहाँ आ रहा है। फिर है हमारे पास 0 एंड -2, तो 0 और -2 ये रहा। अगर इसका हम स्केल ड्रॉ करें तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमारे पास ये प्लॉट होगा हमारा, ठीक है। तो बच्चों हमारे यहाँ पे 2 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सॉल्यूशन 3। तो सॉल्यूशन 3 और देख लेते हैं। द पाथ ऑफ अ ट्रेन A is given by the equation 3x plus 4y minus 12, ठीक है। And the path of another train B is given by the equation 6x plus 8y minus 40 is equal to 0. Represent this situation graphically. तो हमें ऑलरेडी इक्वेशन यहाँ पे बनाई हुई है, हमको बस ग्राफिकली शो कर दी। तो ग्राफिकली के लिए वही है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्यूशंस फाइंड करें, इन द सेम वे हमको सॉल्यूशंस फाइंड करने पड़ेंगे। तो आज हम देखें यहाँ पे given pair of linear equations which represents the path
द पाथ्स ऑफ ट्रेन ए एंड ट्रेन बी। तो क्या क्या बच्चों, देखिए पहले 3x प्लस 4y माइनस 12 है, ये पहले का पाथ है, इज इक्वल टू 0 फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड हमारा 6x प्लस 8y माइनस 48 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना, तो वी नीड तो लिख सकते हैं टू रिप्रेजेंट ग्राफिकली we need at least 2 solutions, तो एटलीस्ट हमको चाहिए हैं फॉर ईच इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों के लिए चाहिए। ठीक है, तो इक्वेशन 1 देखते हैं। ये हमारे पास 3x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x को सब्जेक्ट बना लेते हैं, देख लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू माइनस 4y प्लस 12, या x इज इक्वल टू माइनस 4y प्लस 12 अपॉन 3। ठीक है, तो मान लीजिए कि अगर हम इफ y को हम 0 मान लें तो देन x की वैल्यू क्या होगी, माइनस का 4 इंटू वाई की जगह पे हम 0 सब्सिट्यूट कर देंगे, प्लस 12 अपॉन 3। तो ये हमारा 0 हो गया, माइनस 4 इंटू 0 0, तो 12 3 जा 12 अपॉन 3 हो जाएगा हमारा 4। अगर हम इफ y को हम 3 मान लें तो बच्चों आप कोई भी मान सकते हैं, बस ये है कि आपका जितना होल नंबर यहाँ पे आ जाए वो ज़्यादा अच्छा है। देन x इज इक्वल टू कितना, माइनस 4 इंटू माइनस 4 इंटू 3 प्लस 12 अपॉन 3। तो कितना हो गया, माइनस का 12 एंड प्लस का 12 अपॉन 3, तो हो गया 0। ठीक है, तो उसकी टेबल क्या बनेगी हमारे पास, y को 0 रखा तो x की वैल्यू कितनी आई थी 4, और y को 3 रखा तो x की वैल्यू कितनी आई 0। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया हमारे पास। अब हम देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से कैसे हो पाएगा। इक्वेशन है हमारे पास 6x प्लस 8y माइनस 48, यही थी। तो इसके नाम लोग y का सब्जेक्ट बना देते हैं। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8y इज इक्वल टू माइनस का 6x और प्लस का 48। ठीक है, और y निकालना हमको, तो y क्या निकाल लेंगे, y इज इक्वल टू माइनस 6x प्लस 48 अपॉन 8। ठीक है, तो अगर मैं इफ y को मान लूँ, मैं y को नहीं x को मान लेते हैं, इफ x इज इक्वल टू 0 देन y कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू क्या रखेंगे, माइनस 6 इंटू एक्स की जगह पे 0 प्लस 48 अपॉन 8। ठीक हो जाएगा आपका 48 अपॉन 8 6। तो बच्चों आपको सोच के रखना है x की वैल्यू, जिससे कि आपका होल नंबर यहाँ पर आ जाए और बहुत बड़ी वैल्यू भी ना आए इसमें, क्योंकि फिर आपका ग्राफ जो है वो बाहर चला जाएगा, दिक्कत होगी बनाने में। और मान लीजिए इफ x इज इक्वल टू हम रख लें 8, तो देन y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 6 इंटू 8 प्लस 48 अपॉन 8। तो माइनस 48 और प्लस 48 कैंसिल हो जाएंगे, तो फिर आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी कि इससे जो हमारी टेबल बन रही है, x 0 है तो हमारा y कितना था 6, x हमारा 8 है तो y कितना है 0। ठीक है, अब इसको हम प्लॉट कर सकते हैं सीधे ग्राफ के अंदर। ठीक है, तो कैसे शो करेंगे इसको, रख लेते हैं। तो ग्राफ समवेयर ऐसे होगा, 8 तक है तो मैं थोड़ा सा पास पास लिखना पड़ेगा, x की वैल्यू में 8 है तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, और यहाँ पे भी हम लोग 1 2 3 4 कर लेते हैं, 1 2 3
4 5 6 7 8। तो पहले में देखते हैं फर्स्ट इक्वेशन के अंदर हमारे पास जो सॉल्यूशंस थे क्या था, 4 एंड 0, x का 4 और y का 0। तो एक तो यही हो गया हमारा 4 एंड 0। दूसरा हमारा x इज इक्वल टू 0 3, तो x 0 है तो ये कितना है 3 है ये वाला, तो हो गया हमारा 0 3। लाइन खींचते हैं ऐसे हम स्ट्रेट, पास कर रही हूँ। तो ये तो हो गया हमारी इस इक्वेशन का, यानी ये हो गया हमारा 3x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0 की हो गई ये लाइन। और उसके बाद हमें दूसरा बनाना है, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 6, तो 0 और 6 ये रहा, ठीक है। तो 0 और 6 पे यहाँ पर आ जाएगा हमारा कोऑर्डिनेट। और दूसरा हमारा x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 6, और यहाँ पे x इज इक्वल टू 8 एंड 0। 8 एंड 0 कहाँ पे रह जाएगा, यहीं पे रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से एक लाइन बना देंगे ऐसे। तो ये हमारी इक्वेशन कौन सी थी, 6x प्लस 8y माइनस 48 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो बच्चों इस तरीके से हम प्लॉट कर पाएंगे ग्राफिकली इसको हम लोग। तो बच्चों हमारे 3 क्वेश्चंस हो गए। आज हम लोग यहीं तक 3 क्वेश्चंस ही करेंगे क्योंकि वीडियो भी बहुत लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट 4 से लेकर 7 तक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जल्द लेकर आएंगे। तब तक आप इसको लाइक कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए इनकी, और शेयर जो करिए अपने क्लासमेट्स के साथ, और सब्सक्राइब जो कर लीजिए। थैंक यू बच्चों।